यूपीपीसीएस मेंस के संदर्भ में सबसे पहला काम जो आप लोगों को करना है, पहला स्टेज यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू पे हम काम सबसे पहले शुरू यहीं से करेंगे। यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू का एनालिसिस करना कैसे करना है मैं अब करके आपको दिखाऊंगा, और आप जो है यूपीपीसीएस के मेंस के पीवाईक्यू को इस संदर्भ में सबसे पहले स्टेज में छाटेंगे। सबसे पहला काम है पीवाईक्यू एनालिसिस करना। आंसर राइटिंग शुरू करने से पहले यदि काम कर लिया जाए तो आंसर राइटिंग आसान हो जाएगी और मेंस की तैयारी आसान हो जाएगी। देखिए, दो चीजें एक साथ चलेंगी। एक तरफ तो आपका उत्तर लेखन चलेगा, प्रीलिम्स पास होने के बाद या प्रीलिम्स से पहले, या तो एक तरफ तो उत्तर लेखन, ये आपका रेगुलर वे पे चलता रहेगा। दूसरी तरफ आपको कंटेंट पे भी काम करना है, कंटेंट पे भी काम करना। और ये कंटेंट दो प्रकार का है, एक करंट अफेयर्स है आपका और दूसरा आपका जीएस है। तो एक्चुअल में ये जो कंटेंट वाला काम है, आंसर राइटिंग तो एक सतत प्रक्रिया, ये आप लगातार सीखते जाओगे, लेकिन कंटेंट वाला काम आपका पीवाईक्यू से प्रारंभ करेंगे। आप ये समझिए, जो कंटेंट है उसको हम पहले लिमिटेड करेंगे, उसको हम छोटा करेंगे, और वो काम करेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो चलिए, यूपीपीसीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जो है हम लोग कैसे काम करना है ये आपको सिखाऊंगा। अभी तक जो रिसेंटली पेपर आपके जो हुए हैं, है ना, पिछले 2018 से है, इसमें पूरे पेपर हैं। हम अलग अलग पेज बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले प्राचीन का अलग, मध्यकालीन का अलग, इतिहास के जितने भी सेगमेंट है, प्राचीन भारत का अलग, ठीक है, मध्यकालीन का अलग, अलग अलग जो है आप पेज बना लीजिए। ये शुरुआत में ही आपको बनाने पड़ेंगे अलग अलग पेज, अलग अलग बनाने हैं शुरुआत में, मध्यकालीन, प्राचीन, आधुनिक, अभी आपके सामने मैं बनाता जा रहा हूं। अलग अलग पेज बना लीजिए A4 साइज पेज में या अपनी कॉपी में, ठीक है। अब देखिए, मैं शुरू करता हूं पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करना। ये पेपर आपका है जीएस का, पेपर 1 पे आता है। पहले जीएस का पेपर 1 में हमें सबसे पहले इतिहास से मिलेगा। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संस्कृति, इसमें ईयर कहाँ पड़े हुए हैं, ईयर है इसमें ऊपर, कहाँ पे ईयर है, एक बार ईयर देखिए फ्रंट वाले में, इसमें पहले वाले में ईयर कहाँ पे है, कहाँ पे फिर है। तो सबसे पहले लेटेस्ट वाला निकाल लो, मान लो जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ है इसको ले लेते हैं। पेपर 1 ले रहे हैं हम लोग, प्राचीन भारत, इसमें टॉपिक मिलेगा ही। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत का परिचय दीजिए, ठीक है। यहां पे टॉपिक मैं डालूंगा, पहला नंबर टॉपिक साहित्यिक स्रोत, बस ये डालना है। जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे, साहित्यिक स्रोत आगे डालेंगे 2024 प्राचीन भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, ठीक। बस इतना, ये हो गया पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन। बस ये एनालिसिस कर रहे हैं, केवल पहला में हमने क्या किया, टॉपिक निकाला इसका कि एक्चुअल में टॉपिक क्या है, फिर इसके बाद हमने उसका ईयर डाला और सब टॉपिक डाल दिया। इसके बाद दूसरे नंबर पॉइंट पे आ गए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के समक्ष चुनौतियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करिए। मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट क्या बोला है, अलग अलग पेज बना लेना है, अलग अलग सब्जेक्ट के नाम लिख लेना है। अब अगला सब्जेक्ट जो क्वेश्चन पूछा है वो स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ा हुआ है, तो अगले पेज पे चले गए। फ्रेश होना चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, एक ही पेज में सब कुछ नहीं करना। स्वतंत्रता संघर्ष का हम अलग बनाएंगे। ये स्वतंत्रता संघर्ष, स्वतंत्रता के तुरंत उपरांत, स्वतंत्रता के उपरांत भारत, इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस, आपके सिलेबस का हिस्सा, स्वतंत्रता के उपरांत भारत, उपरांत भारत।
क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के समक्ष चुनौतियों का लेखा जोखा कीजिए। इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा, आजादी के बाद भारत की चुनौतियां, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया। ठीक है, टॉपिक डाला, क्वेश्चन पे आ गया। अगले क्वेश्चन पे चले, नेपोलियन क्रांति पुत्र था। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, यानी विश्व इतिहास पे चले गए। अब आप एक एक क्वेश्चन को लेकर के सीक्वेंस वाइज चलते जाना है और सब्जेक्ट के अलग अलग पेज आपके होने चाहिए। अब आपने यहां पे डाल दिया नेपोलियन से क्वेश्चन आया है, या इसको एक काम करते हैं, यहां पे डालते हैं फ्रांस की क्रांति, चूंकि ये पूरा जुड़ता है फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति क्वेश्चन पूछा गया 2024 में और टॉपिक है नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा कीजिए। अगला सब्जेक्ट है आपका भारतीय समाज। पहले आपको सब्जेक्ट की लिस्ट बना लेनी है, अलग अलग लिस्ट बनानी, भारतीय समाज, भारत का भूगोल, ताकि आपका ये दिक्कत ना रहे। एक बार ही बनाने, अलग अलग पेजेस होने चाहिए, ज्यादा उसमें टॉपिक जुड़ेंगे। विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, अलग अलग पेजेस आपको बनाने हैं। ठीक है, और एक ही पेज में नहीं, क्योंकि मैं देखो जगह दूंगा, मैं एक पेज में केवल 3 टॉपिक लिखूंगा। अब मान लीजिए आपका ये टॉपिक है, इसमें 3 टॉपिक ही रहेंगे, 1, 2 नंबर और 3 नंबर, जगह छूटी रहेगी। क्यों, अभी ये क्वेश्चन रिपीट होंगे सारे, तो इसलिए आपको उसके रेफरेंस में उतना पेज, सब्स्टिट्यूट पेज भी लगाने पड़ेंगे, जिसे इसमें 2 पेज भी जुड़ सकते हैं, 3 पेज भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर करते हुए चल रहा हूं मैं। तो अब अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय समाज से। भारतीय समाज में कह रहा है, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो ये टॉपिक इसमें जुड़ गया, वैश्वीकरण के प्रभाव किसमें, 2024 में पूछा गया। इसके बाद आते हैं, अगला है, भारतीय ग्रामीण समाज के विकास में महिला संगठनों के योगदान का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी में, ये भारतीय समाज का, ये महिला सशक्तिकरण, ये आपका टॉपिक है इसका। ठीक है, 2024 में पूछा गया। क्या पूछा गया, भारतीय ग्रामीण समाज में महिला संगठन से क्वेश्चन है, महिला संगठन से प्रश्न है। समझ रहे मेरी बात को, मैं कैसे बता रहा हूं, ये आपका तरीका रहेगा लिखने का। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये सब्जेक्ट कौन सा है, आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति। जब आप प्राचीन भारत के बाद यहीं पे, ये चूंकि इतिहास का सेगमेंट है, तो कला एवं संस्कृति एक अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें टॉपिक क्या निकल रहा है आपका, इसमें टॉपिक निकल रहा है आपका भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं। टॉपिक है भारतीय संस्कृति फिर 2024 में प्रश्न आया, उसकी विशेषताएं पूछ रहा था। विशेषताएं, यहां पे ब्रैकेट में आपने विशेषताएं लिख दिया। आर्ट एंड कल्चर के बाद अगला सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा, मनुष्यों के लिए महासागरों का उपयोग, किससे जुड़ा हुआ है टॉपिक, ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है आपका, भौतिक भूगोल का टॉपिक है। ना तो इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी जुड़ता है, लेकिन आप फिजिकल ज्योग्राफी एक अलग ही सेक्शन बना लीजिए, भौतिक भूगोल अलग बना लीजिए, भौतिक भूगोल एक अलग सेक्शन बना लीजिए। ठीक है, भौतिक भूगोल को हम क्या करते हैं, नंबर 1, भौतिक भूगोल में हम क्या करते हैं, टॉपिक है महासागर। महासागर से प्रश्न आया है, 2024 में पूछा गया है। और सब टॉपिक क्या निकल के आया है इसमें, भौतिक भूगोल में मनुष्यों के लिए उपयोग, यानी कि उपयोग पूछा गया इसका, महासागरों का उपयोग, बिल्कुल शॉर्ट में, कीवर्ड में। इसके बाद अगला है
जलवायु, मृदा और वनस्पति के अंतर संबंधों को स्पष्ट करिए। किस कैटेगरी में डाले? भौतिक भूगोल। दूसरा टॉपिक पूछा जलवायु से, जलवायु से। तीसरा इसी में ऐड कर दीजिए मृदा से। चौथा डाल दीजिए इसी में प्राकृतिक। अब इसको अगला पेज इसी के साथ। चौथा है वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, क्वेश्चन एक ही है लेकिन टॉपिक इसके साथ कितने कवर किए गए हैं? 3 कवर किए गए हैं। जलवायु, मृदा और वनस्पति, इनका अंतर संबंध क्या है, कैसे तीनों एक साथ जुड़ते हैं, पढ़ना तो आपको। जलवायु और मृदा और प्राकृतिक वनस्पति तीनों कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। 2024 बहुत स्मार्ट तरीके से एग्जामिनर ने 3 टॉपिक को एक साथ जोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी क्या है? कहां डालेंगे स्मार्ट सिटी के टॉपिक को? स्मार्ट सिटी है शहरीकरण जो बढ़ रहा है आपका। एक तो इसको शहरीकरण में डाल सकते हैं। शहरीकरण टॉपिक भारतीय समाज का हिस्सा भी बनता है। स्मार्ट सिटी प्लानिंग के साथ शहरों को भी बसाना है, तो मैं इस टॉपिक को भारतीय समाज का हिस्सा बना देता हूं। भारतीय समाज में टॉपिक डालिए शहरीकरण, क्योंकि अभी शहरीकरण आएगा। तीसरे नंबर पे डालते हैं शहरीकरण। शहरीकरण, शहरीकरण में डालिए स्मार्ट सिटी। ये करंट अफेयर्स का भी है, स्मार्ट सिटी 2024, क्योंकि अभी शहरीकरण से बहुत, शहरीकरण, नगरीकरण, ये सब भारतीय समाज का एक टॉपिक है। ठीक है, इंडियन सोसाइटी में डालिए। इसके बाद ज्योग्राफी में भी डाल सकते हैं, हाँ वहां भी डाल सकते हैं, पर हम चूंकि अभी बहुत पूछेगा शहरीकरण, बहुत क्वेश्चन आएगा। आदिवासी भूगोल पे भी डाला जा सकता है, जनसंख्या नियंत्रण में भी, सेंसस में भी डाल सकते हैं, करंट अफेयर्स में भी डाल सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है, कहीं एक जगह डालना है टॉपिक को। ठीक है, मैं सोसाइटी के संदर्भ में देख रहा हूं इसको। इसके बाद आगे भारत में भूकंपीय क्षेत्रों पर टिप्पणी कीजिए। ये कहां पे जाएगा? भारत का भूगोल। पहले वैसे एक्चुअल में टॉपिक क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक है भूकंप का। यहां पे अगला टॉपिक आपने डाला भूकंप, भूकंप, भूकंप। ठीक है, भूकंप अब आपको सारे संदर्भों में पढ़ना है ना। तो भूकंप 2024 पूछा किससे? भारत के संदर्भ में, संदर्भ में। ठीक है, अगले उसमें जाएंगे। फ्रांस की क्रांति में प्रबोधन का क्या सुपरिणाम था? अब देखिए, विश्व के इतिहास से क्वेश्चन जो पूछा गया पिछली बार, फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन पूछा और फ्रांस की क्रांति। अब इसी में क्या डाल देना है? फिर अगेन 2024 डालेंगे आप इसमें। ठीक है, 2024 में लिखेंगे प्रबोधन काल। एक्चुअल में एक क्वेश्चन है प्रबोधन काल से। 2 टॉपिक। प्रबोधन काल का मतलब एक अलग टाइम पीरियड, प्रबोधन काल, पुनर्जागरण काल एक अलग टॉपिक है। तो या तो आप प्रबोधन काल यहां पे बना लिए, प्रबोधन काल एक अलग टॉपिक है। 2024 क्या है? फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में क्या इसका इंपैक्ट पड़ा, फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में, संदर्भ में। ठीक है, इसके बाद अगला बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के विकास को रेखांकित कीजिए। अब ऐसे करके आपके टॉपिक निकलने लगेंगे। यहां पे डाला क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, ये आपका मेन टॉपिक बना। आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन। और इसमें आपने डाला बंगाल 2024, किससे पूछा है? बंगाल में क्रांतिकारी। ठीक है, तो बंगाल के संदर्भ में, बंगाल। पीवाईक्यू एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अब आप समझ पा रहे होंगे मैं कैसे बोल रहा हूं। इससे हमारे सारे टॉपिक निकलने वाले हैं 2024, 2023 रिपीटेड होंगे टॉपिक। जब रिपीट होगा हम नया टॉपिक नहीं बनाएंगे। अब क्रांतिकारी कुछ भी पूछेगा, ईयर यहीं पे पड़ेगा। ठीक है, बस टॉपिक नया होना चाहिए। इससे आपको रिपीटेड टॉपिक निकल आएंगे आपको फोकस्ड एरिया पता चल जाएगा, कहां से क्वेश्चन निकल रहा है। अगला है समकालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषता, वो माफ करिएगा संगम कालीन, संगम काल से क्वेश्चन पूछा है। ये हम ले जाएंगे टॉपिक को। प्राचीन भारत में भी ले सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर में यहां पे डाल सकते हैं संगम काल। ठीक है, टॉपिक डाला संगम काल 2024 में। किससे पूछा है? उसके संस्कृति से पूछा है, संस्कृति से पूछा है। इस तरीके से आपको
अगला है भारतीय समाज अपनी विशिष्ट और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, चर्चा कीजिए। एक टॉपिक आपका भारतीय समाज में निकल के आता है जिसका नाम है विविधता में एकता। विविधता में एकता अगला टॉपिक डालेंगे आप यहां पे। 4 नंबर टॉपिक है विविधता में एकता। विविधता में एकता ये टॉपिक भारतीय समाज का है, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा आपका जब आप ये पूरा काम कर लेंगे। 2024 का क्वेश्चन पेपर, 2023 का क्वेश्चन पेपर, 2022 का क्वेश्चन पेपर, 2000 ये काम करना आपको चालू करना और जितनी जल्दी हो सके 2019 2018 जीएस के सभी पेपर, जीएस के चारों पेपर प्लस जीएस का पेपर 5 और पेपर 6, पेपर 5 पेपर 6 यूपी के संदर्भ में है। तो अभी आप जब आप पेपर 1 से लेके 4 तक करेंगे तो यूपी के क्वेश्चन यहां भी मिलेंगे, उन्हें आप पेपर 5 पेपर 6 के आधार पे ही डाल दीजिएगा। ठीक है, जैसे यूपी के इतिहास से हैं भी तो उनको भी अब यहीं पे डालना है, हमें एक ही जगह पे कर लेना है। बात समझ रहे मेरी, मैं क्या कह रहा हूं? तो ये काम अब हम कितने टाइम में कर सकते हैं? 7 दिन, मैं कह रहा हूं 7 डेज ले सकते हो आप। इससे ज्यादा लोगे तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। इससे क्या होगा, एक तो आपका पहले तो सिलेबस कंसाइज हो जाएगा। आप देखना, आप करके देखो, आप भारत के भूगोल में पाओगे नदी पैटर्न से ही क्वेश्चन पूछ रहा है ना। मैं क्यों फिर कुछ और पढ़ूं? मैं पहले वो सेक्शन पढ़ता हूं जिसमें रिपीटेड ज्यादा। तो इसमें से जब हमारे सारे टॉपिक निकल आएंगे तो अब हमारा कंटेंट हमें क्लियर हो गया कि पहले हम किस कंटेंट को पढ़ें। पहले मैं वैश्वीकरण ही पढ़ लेता हूं। वैश्वीकरण देखना कम से कम 10 बार रिपीट मिलेगा आपको, रिपीट ही मिलेगा, अगेन टू अगेन, अगेन टू अगेन। महिला सशक्तिकरण से आपको रिपीटेशन पे क्वेश्चन मिलेंगे। तो भारतीय समाज में आपको क्लियर हो गया कि मुझे इसको तैयार करना है, इस पे आंसर राइटिंग करना है, इसको तैयार करना है, इस पे आंसर राइटिंग करना है। शहरीकरण पे आप पे बहुत क्वेश्चन बनेंगे। तो आप भारतीय समाज में किताब उठा के क्यों पढ़ेंगे आप? अब आपका कंटेंट क्लियर हो जाएगा। पहली चीज आप देखना, कंटेंट इतना है तो इतना हो जाएगा, कंसाइज हो जाएगा। ठीक है, तो पहला काम हम कर रहे हैं पीवाईक्यू एनालिसिस। इसमें कोई दिक्कत अब तो नहीं है, जो जैसा मैं सोच रहा हूं एक पेज में 3 टॉपिक ज्यादा, क्योंकि अभी टॉपिक रिपीट होंगे, फिर आप जगह कहां ढूंढते फिरोगे। इसलिए आपको कोशिश करना है 3 टॉपिक रखिए, ज्यादा पेज हो जाएंगे चलेगा, दूर दूर रहेंगे, क्लियर रहेगा, क्रिस्टल क्लियर रहेगा। तो ये एनालिसिस हम पहले करने जा रहे हैं। इससे हमारी 3 प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। हमारा कंटेंट का जो इशू है, जो कंटेंट हमें बहुत ज्यादा लग रहा है मेंस में, वो कंटेंट हमारा कम हो जाएगा। दूसरी चीज, इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन ज्यादातर संभावना है पूछी जाएगी, तो ऑलरेडी हमारा आंसर फ्रेम बना होगा, हमें पता होगा कैसे किस डायरेक्शन पे लिखना है ना। अब मान लो ओवरऑल पूरे पीवाईक्यू एनालिसिस करने के बाद आपके पास 250 टॉपिक निकल आए, 250 टॉपिक लगभग इतने ही निकलेंगे। एक सब्जेक्ट में 5 से 6 टॉपिक, 7 टॉपिक, 8 टॉपिक। दूसरा, आपका दिमाग भी क्लियर हो जाएगा, पढ़ने का नजरिया बदलेगा, सब कुछ होगा। तो एक बार पीवाईक्यू बेस्ड ही है पूरा का पूरा इसका मेंस। जो भी क्वेश्चन बनाने वाले लोग हैं वहां पे बैठे हुए हैं, आप पाओगे आप। और इसके बाद आपको मैं क्या एक काम और कराऊंगा, चूंकि अब आप नेक्स्ट मेंस दोगे 2025 का, जैसे ही पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे मैं आपसे कहूंगा कि अब आप 2025 के लिए मुझे वो टॉपिक लिख के आओ जो टॉपिक पूछे जाएंगे इनके बेस पे, इनके आधार पे। तो आप मुझे वो टॉपिक की लिस्ट भी दोगे, आप ही दोगे, कोई और नहीं देगा। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं, आप इथिक्स का पेपर पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपके सामने कि 5 6 10 टॉपिक में पढ़ के जाऊं, इथिक्स मेरा 200 नंबर कंप्लीट, यूपी में मुझे ये टॉपिक पढ़ने इतने नंबर कंप्लीट। इस तरीके से अभी हम होने वाले हैं। पर ये पीवाईक्यू काम आप जितनी जल्दी जल्दी कर डालो, ठीक है। तो पीवाईक्यू वाला काम अभी सतत चलता रहेगा आपका, ठीक है। जैसे ही 7 दिन में होंगे हम कंटेंट पढ़ना एक तरफ चालू कर देंगे, हमारा कंटेंट क्लियर हो जाएगा। कंटेंट के हम मल्टीपल सोर्सेज रखेंगे। मल्टीपल सोर्सेज में एक तो आपकी वीडियो क्लासेस होंगी, आपको इन्हीं टॉपिक से वीडियो ढूंढने हैं, इन्हीं टॉपिक। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे प्राकृतिक वनस्पति से, है ना, तो फिर आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो। अब आपको सेलेक्ट कर करके अपनी क्लासेस करनी है, आपके पास सेल्फ नोट्स हैं, नोट्स से करोगे और उन्हीं से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन का मॉडल आंसर बनाना। दूसरी तरफ हम लिखना भी चालू कर देंगे, ठीक है। आंसर राइटिंग को मैं 3 फेज में बांट रहा हूं। पहला प्रथम चरण,
अभी पहले चरण पे ही चलते हैं, सेकंड और थर्ड पे बात नहीं करेंगे। थर्ड आपका एडवांस चरण है। मान लीजिए थर्ड का मतलब है जब आप थर्ड में पहुंचोगे तो यहाँ पे नंबर की बात होगी कि अब 4 नहीं, इसमें 5 नंबर 10 नंबर तक कैसे पहुंचे, उस पर हमारा डिस्कशन होगा। पहले चरण पे हम पीवाईक्यू पे काम चालू कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज यहां पे हम कर रहे हैं कि हम लिखना स्टार्ट कर दे, एक मोमेंटम बना दे अपने लिखने का। लिखने के लिए टॉपिक सेलेक्ट करना है। टॉपिक कहां से सेलेक्ट कर सकते हो, यहां से कर सकते हो। जो पीवाईक्यू आपको रिपीटेड लग रहा है वहां से एक टॉपिक लो, उस टॉपिक को आप पढ़ोगे, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई वर्ड लिमिट नहीं है, और आप उसको क्या कर दोगे, लिखने का प्रयास करोगे 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, जो आपके दिमाग में आए। अभी शुरुआत में कोई आपके पास बाउंडेशन नहीं है। तीसरी चीज है सोचना, थिंकिंग प्रोसेस, कैसे सोचते हैं, कैसे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आपका डेवलप करते हैं, तो वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा। उस पर हमारा एक सेशन होंगे, 1-2 सेशन, 3 सेशन, कुछ केस स्टडी, कुछ टॉपिक, सब कुछ दूंगा वो, ठीक है। कुछ टॉपिक भी मैं दूंगा, आपको सोचना सिखाऊंगा। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं शहरीकरण पे सोचिए, पर क्या सोचोगे आप? पहले मैं आपको सोचना सिखाऊंगा, फिर आप सोचोगे। मैं आपसे कहूंगा कि भारत के पुलिस सुधार पे सोचिए, पर क्या सोचोगे, कैसे सोचा जाता है ना। गरीबी पे सोचिए, कैसा सोचा जाता है, वो चीज आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो ये चीज पीवाईक्यू का तो क्लियर है, कर डालोगे। जो आप कर रहे थे वो तरीका सही नहीं, ठीक है। ये मुझे काम जैसे हो जाए करते जाओ, या तो मुझे व्हाट्सएप में भेजो, दिखाओ कि अच्छा ये काम ऐसे हो रहा है। अभी ये ज्यादा क्लियर लग रहा है, दूर दूर है, स्पष्ट है, ईयर पढ़ते जाएंगे, है ना। तो उस टॉपिक में केवल उसका क्या होगा ना, प्राचीन भारत में केवल वैदिक साहित्य डाल देना है। वैदिक साहित्य आपको फिर मिलेगा ना अभी 2008, हाँ। भौगोलिक विशेषता उसी के साथ पूछा, अब मेरे एक ही क्वेश्चन वैदिक साहित्य में दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, ये अलग अलग नहीं करना ना, यहीं पे तो ईयर आपने 2024 डाला, 2018 डाल दिया, वहीं पे 17 डाल, जिस पे पूछा गया। समझ गए मेरी बात को? तभी तो हम पे फ्रीक्वेंसी कैसे पता कर पाएंगे, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं पता चलेगी आप वाले से। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार आवृत्ति उसकी, कितनी बार दोहरा रहा है वो। ईयर जब पढ़ते जाएंगे तो उससे दोहराव पता चलेगा, तभी तो आप पेपर बनाओगे 2025 का। 25 का आप पेपर बनाओगे, ये मैं आपको दे रहा हूं। आप टॉप एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चन बनाओगे, कि ये 100 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जीएस के उसमें, कि ये क्वेश्चन से और उनमें से 50% से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि इतना काम हम कर डालें, उस पर हम आंसर राइटिंग कर लें, सब कुछ कर लें, तो फिर काम काफी आसान हो गया। हमें मेंस के लिए बहुत स्मार्ट चलना है, हमें मेंस को बहुत स्मार्टली सोचना है। मेंस में गधा मजदूरी नहीं करनी। मैं यही चीज प्रीलिम्स के लिए भी बोलता हूं। यदि मेंस को अभी देखना, अभी 2018 के क्वेश्चन करते करते आपको ऐसे यूरेका यूरेका होने लग जाएगा, ऐसा लगेगा कुछ मिल गया, ऐसा लगा मेंस की चाबी मिल गई। और ऐसे पढ़ने चालू कर दोगे कि मैं एक काम करता हूं, इथिक्स तैयार कर लेता हूं, ये तैयार कर लेता हूं, ये तैयार कर लेता हूं, नहीं हो पाएगा। पहला काम तो आपका ये करवा रहा हूं मैं। दूसरा काम मैं आपकी जीएस की, यदि मैं आपको यह कहूं कि मैं 2 महीने में पूरी जीएस कंप्लीट करा दूंगा, रिवीजन के लिए, रिवीजन के पर्पस से, रिवीजन के पर्पस से जीएस में मतलब इथिक्स भी हो जाए, आईआर भी हो जाए, 2 से 3 महीना मान लो, ज्यादा लगेगा, पर 2 से 3 महीने में तो कैसा लगता है आपको, पूरा रिवाइज करा दूं। अभी आपने इथिक्स के मास्टर वीडियो देखे, 2 या 3 मैंने किए, 2 देखें, कैसा लगा उसको, सेशन को देख के समझ में आ रहा था? उसी तरीके से मैं पूरा 3 से 4 वीडियो में एक सब्जेक्ट कंप्लीट कराने वाला। अभी आपने देखे नहीं है, देखना उसे। कौन सा वाला? वो दूसरा पार्ट होगा, पहला वाला 2 घंटे का है। फर्स्ट पार्ट कितना है? 2 घंटे का है ना, 1.5 घंटे। अब एक तो है कि भाई आप 100-150 क्लासेस देखो, वो भाई आपका कॉल है। एक काम है मैं आपका क्विक रिवीजन करा दूं हर सब्जेक्ट का। भारतीय समाज हम पूरा एक बार का क्विक रिवीजन 2 वीडियो 3 वीडियो में कर लें, ऐसे ही ज्योग्राफी कर लें, ऐसे ही पॉलिटी कर लें, ऐसे ही इकोनॉमी कर लें, ऐसे ही इथिक्स कर लें। तो यदि ये काम कर लें तब हाँ वैसे ही होगा, उसमें पूरा ही समझ में आएगा। आप एक वीडियो भी इथिक्स का, आईआर का, तो आपको पूरा ही समझ में आएगा, क्योंकि मैंने पूरे चैप्टर पहले डिस्कस कर दिए, और फिर हर चैप्टर के एक एक लाइन को डिस्कस कर दिया, एक एक पॉइंट को, कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो ये काम मैं अभी करवाने वाला हूं, ठीक है। ये काम आपका अभी होगा इसी टाइम पे।
जीएस के उसमें आप चाहोगे तो मैं आपको सूचना दे दूंगा, चाहो तो यहाँ कर लोगे, अन्यथा वो ऑनलाइन में तो जा ही रहा कंटेंट। बैच के अंदर क्लास रहेगी वो वाली, ठीक है, बैच के अंदर क्लास वो आपको मिल जाएगी। इतने में कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बताओ। इतने में नहीं है। अब हम आते हैं थिंकिंग प्रोसेस में। पहला काम ये है आपका। अब मैं चाह रहा हूं कि आपके थिंकिंग, ये काम कर लोगे, अब मुझे नहीं करना पड़ेगा, ये काम बताना पड़ेगा। फिर भी यदि कुछ कहीं लगता है तो फिर मेरे से हेल्प लग सकते हो। कहीं पे टॉपिक समझ में ना आए कि मैं इसका क्या टॉपिक रखूं या कुछ रखूं, तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है।